हाय फ्रेंड। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैं मुकेश खन्ना जी का एक वीडियो देख रहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने एक किस्सा शेयर किया अपना, जब वो एक्टिंग सीख रहे थे इंस्टीट्यूट में। तो उस समय उनके साथ कोई किस्सा हुआ था जिसमें उनका जो एक सीनियर एक्टर था वो सुबह सुबह बहुत गालियाँ बकता था, गालियों की प्रैक्टिस करता था चिल्ला चिल्ला के। तो मुकेश खन्ना जी ने जब पता किया तो पता चला कि उसे बता दिया गया है कि अगर आप गाली बकते हो तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो और आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए वो गालियों का प्रैक्टिस कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा ही किस्सा एक मेरे साथ भी हुआ। मैं वही किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं फिल्म कर रहा था अपरिचित शक्ति, और उसकी कास्टिंग कर रहा था। मेन जो हीरो थे वो राजपाल यादव थे, और मुझे एक सेकंड लीड के लिए एक लड़का चाहिए था जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो। तो एक लड़का था मेरी नज़र में जिसने यहीं हमारे बगल में एक एक्टिंग स्कूल है, वहाँ से एक्टिंग सीखी। उस समय मेरा एक्टिंग स्कूल नहीं था, मेरा जो कलर्स एक्टिंग क्लासेज है तब शुरू नहीं हुआ था। तो वो लड़का मुझसे अक्सर मिला करता था, बहुत हैंडसम था, बहुत खूबसूरत लड़का था, अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। तो मैंने उससे कहा कि तुम आके मुझसे मिलो, मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, तो सेकंड लीड है, इसमें गाने वगैरह भी हैं और काफ़ी अच्छा। मैंने उसको बुला के सब कुछ समझाया और मैंने उसको एक डायलॉग दिया कि भाई ये एक बार बोल के दिखा दो ताकि हम लोगों को पता चले कि हाँ आप इस करेक्टर को अच्छी तरह निभा सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ कुछ इसमें। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, अगर सीन की बेहतरी के लिए या किसी चीज़ की बेहतरी के लिए आप कुछ कर सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब उसने ऑडिशन दिया मुझे, जब डायलॉग मेरे सामने बोल के बताया, तो उसने उसमें गालियों को ऐड कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, गालियाँ नहीं चाहिए, मैं अपनी फिल्म में गालियाँ नहीं रखूँगा। तो कहा कि सर अगर आप गालियाँ फिल्म में रखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा एक एक्टर के लिए, क्योंकि एक्टर जब गाली बकता है तो उसमें एक इमोशन जागता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसमें जोश आता है। मैंने कहा ये आपसे किसने कह दिया? ऐसा नहीं है, कितने बड़े बड़े कलाकार हैं कोई गाली नहीं बकते और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो उसने बोला नहीं सर, हमें तो यही सिखाया गया है, जहाँ से मैंने एक्टिंग सीखी है वहाँ पर ये बताया गया कि गाली बको तो आपको जोश आएगा, आपका इमोशन बाहर आएगा, आपका एक परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई और मैंने उसे नहीं लिया, मैंने दूसरे एक्टर को ले लिया और फिल्म कंप्लीट करी। आज जब मैंने मुकेश खन्ना जी का वीडियो देखा तो मुझे वही बात याद आ गई। तो दोस्तों, इस तरह भी होता है, कई लोग आपके दिलों में दिमाग में इस तरह की बात डाल देंगे कि गालियाँ बक के डायलॉग बोलोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जोश आएगा, इमोशन जागेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप गालियाँ बकोगे तो, या आप एटीट्यूड रखोगे तो आपको लोग इज्जत देंगे। और इस तरह की बातें बहुत सिखा दी जाती हैं, काम लोग भी सिखा देते हैं, कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूट में भी इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं जो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि गाली बकने से आपके शब्दों में वजन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुकेश खन्ना जी ने यही बताया कि गालियों से आपके शब्दों में वजन नहीं आता, ये गलत सोच है। शब्द कोई भी हो, आपका बोलने का क्या तरीका है उससे वजन आएगा। शब्दों में अपना एक वजन होता है और एक बोलने का अपना एक वजन होता है। अगर दोनों चीज़ें एक साथ कह दी जाए मिलाकर तो वजन आता है। अभी वो लड़का मुझे कई बार मिलता है तो मुझे कहता है कि क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा भाई मुझे तुम्हारे विचार समझ में नहीं आए। बोला हमें तो सर यही सिखाया गया। मैंने कहा ठीक है, आपको सिखाया गया, लेकिन ये विचार हर जगह नहीं चलते, ये गलत है। वो मानने को तैयार नहीं है आज तक इस बात को कि मैं सही बोल रहा हूँ। उनको लगता है कि जो उसको सिखाया गया वही सही। फिर मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया, मेरे जिम्मी है तो अक्सर मुलाकात होती है। मैंने कहा तुम्हारी माँ ने अगर कोई बात तुम्हें सिखाई है तो गाली बक के सिखाई है क्या? या तुम्हारे पिताजी ने कोई तुम्हें बात सिखाई तो गाली बक के सिखाई है? नहीं। तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे टीचर ने कोई बात सिखाई स्कूल में तो क्या गाली बक के सिखाई? माँ ने कोई बात आपको प्यार से सिखाई तो आपको समझ में आ गई ना। जरूरी थोड़ी कि गाली बक के समझाएगी तो ही वजन आएगा माँ की बात। माँ का एक जो तरीका था समझाने का, उसने बड़े प्यार से आपको समझाया और आपको समझ में आ गया, तो आप भी उसी तरह समझिए ना। क्यों गाली के पीछे पड़ गए? वो मानने को अभी तक तैयार ही नहीं है। अभी तक उसे लगता है कि नहीं वही सही है जो मैंने सीखा। खैर जो भी है, तो यहाँ दोस्तों इस तरह सिखा दिया जाता है, दिमाग में डाल दिया जाता है कि गाली बको तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, एटीट्यूड रखो तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। ये गलत है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से दूर ही रहिए। जितना दूर रहेंगे उतना मन शांत रहेगा, उतनी आप तरक्की करेंगे। अगर आप बिना कुछ करे ही एटीट्यूड दिखाने लगे तो आप ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाएंगे। अगर आप हर बात में गाली बकते हैं
तो आपकी इंसल्ट होती है, लोगों की नज़र में आपका करेक्टर नीचे दबता है, आपकी बातों से वजन नहीं आता, नीचे दबते हैं। तो ऐसी बातों में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपको कोई ये कहता है कि एक्टिंग करते समय आपको गाली बकनी है या आपको एटीट्यूड दिखाना है, तो गलत बताता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय।